आगे क्या होना है और क्यों सरकार नहीं कर रहा, हम उस पर ही बोलेगा। हम देवान से हम बोल रहा था कि जेल बैठा है तो सब पता है जेल बैठा है, जेल छोड़ करके नहीं बैठा है। हम लोग आगे का जो रणनीति होता है उस चीज़ के लिए बात करना है। तो देखिए सरकार जो अभी हम लोग का बात को शायद नहीं मान रहा है, ये सब पता है। सरकार गुमराह कर रही, सिर्फ सरकार बोलता है कि हम कर रहा है और क्या है, सारा पब्लिक देख रहा है, सरकार नहीं कर रहा है। बोलता है को आप लोग का बीजेपी अच्छा है, जो दिल में दर्द देता है तो सामने आओ, हम बोलेगा, ये सीधा बात है। हम बोलेगा तो बोलेगा, करेगा तो करेगा। हम मेरा दिल जो चौथास है, मेरा ये हमेशा मेरा लाइफ को भी पूछ सकता है, हम चौथा से कैसे गुजर करके। जनरेशन को मैं कह रहा हूँ, बूंद बूंद से बनता है सागर, सागर भी ऐसे नहीं बनता है, बूंद बूंद से बनता है सागर। आज हम गिना चुना लोग, हम यहाँ में बूंद बूंद हम यहाँ हैं, कल हम सागर भी बना सकेंगे अरुणाचल में, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए मैं अरुणाचल के जितने भी हमारा यंग जनरेशन को मैं यही आप लोग को एडवाइस देना चाहेगा कि माँ पिताजी को भी जितना भी होने से भी आप लोग जो है गाइड करना है, अच्छा दिशा को आप दिखाना है। कल को हम जैसा निमित्त और ना निकलने के लिए, हम जैसे नारी शक्ति आज एक माँ बन के यहाँ में आपका फ्रंट पेज में निकला है, ऐसा दोबारा नहीं निकलने के लिए। बहुत कुछ जो होना है वो नहीं हो रहा है, बहुत कुछ जो नहीं होना है वो हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। लेकिन ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फियास्को का अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, इसमें हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ने पिछले बार जिस किस्म से प्रदर्शनकारियों को सेक्रेटेरिएट में बुला के सीएम ऑफिस में हाथों हाथ कागज़ वगैरह बनवा के एक माइन्यूट वगैरह बनाया और एक्सेप्ट किया। तो इस वक्त हमारे साथ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन तेजीपुरु जी है, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और स्पेसिफिकली हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे जो आज सीएम खांडू की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था जब हमने सवाल रखा रिगार्डिंग इनका सिट इन धरना को लेकर। पुरु जी आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सीधा ही सवाल रखना चाहूँगी, आज तीसरा दिन था और कह सकते हैं अभी अंतिम चरण पर आ चुका, ख़त्म हो चुका है आप लोग अपनी सिट इन धरना। और आज आपने देखा होगा हमने कोशिश की थी सीएम खांडू से सवाल रखने की, उनकी तरफ से क्या कहे, पॉजिटिव नोट कहे या फिर क्या कहे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि वो कहेंगे आप कहीं नो लाइक आपके टीम को रिक्वेस्ट किया है कि आपका एक ग्रुप बनाए और सीए से अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग एक बार मीटिंग कर जितने भी डिटेली आप मीटिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना हो, हम जानना चाहेंगे। ये हम तो सीएम सर को अप्रिशिएट करना चाहेगा कि एटलीस्ट जो हम लोग का सिट इन धरना प्रोटेस्ट का इफेक्ट अगर सीएम को पड़ा है और वहाँ से अगर कुछ रेसिप्रोकेशन आ रहा है, पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन है, हम अप्रिशिएट करना चाहेगा। लेकिन रहा जो ये एक मीटिंग का, हम लोग का एस्पिरेंट का यही मांग होगा कि जो इस बार अगर कुछ मीटिंग हो तो हम लोग ये चाह रहा है कि एस्पिरेंट का साथ ही मीटिंग सीएम का साथ ही हो, 1-to-1 मीटिंग हो, क्योंकि एट दी एंड ये जो डिप्राइवेशन हुआ है एस्पिरेंट को ही हुआ है। और शायद लास्ट टाइम का जो मीटिंग हम लोग हुआ था सीएम का लेवल पे हुआ था, नो डाउट सीएसआर भी था, तो होने से भी लड़का लोग का ये डिमांड है कि अगर कल को कुछ मीटिंग भी होता है बोलने से, कुछ भी सॉल्यूशन देता है बोलने से शायद सीएम से ही होगा, तो दूसरा जो बिलो लेवल ऑफिसर से या किसी मंत्री से नहीं हो पाएगा। और पुरु जी मेरा दूसरा सवाल रहेगा रिगार्डिंग जब हमने पूछा था, क्योंकि एक और आपके टीम के एंड इवन लाइक जितने भी एक्सपीरियंस उनका कहना है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया वो फुलफिल है, और एक और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से मीटिंग हुआ, उसके अंदर रिजॉल्व भी किया गया है। जब हमने भी सवाल रखा था रिगार्डिंग कोर्ट मॉनिटर को लेकर, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, इवन सीबीआई इंक्वायरी को लेकर, उनका थोड़ा बहुत आंसर में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से दिया गया है, तो उसके ऊपर में आपका क्या कहना है? स्पेशली अगर बात करें सीबीआई इंक्वायरी के 1 ईयर हो चुका है, 1 महीना हो चुका है और अभी तक सीबीआई इंक्वायरी का कोई रिपोर्ट नहीं है। वेरे सीएम खांडू की तरफ से तो बार कहा जा रहा है कि वो ट्राई करेंगे और इवन लाइक डीजीपी को भी उन्होंने लगाया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो उसके ऊपर में क्या कहना? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो इसमें तो एटलीस्ट हम अपना आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एज पर आवर डिमांड कि ईडी को ला दिया है
स्टेट गवर्नमेंट ने CBI को ला दिया है, लेकिन जो वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन है और जिस वजह से करना चाहिए था नहीं कर रहा है। तो नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट का अपना कुछ रिजर्वेशन होता होगा कि इसमें एक फ्री एंड फेयर ये जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट वी एस एन एस्पिरेंट जो डिप्राइव एस्पिरेंट का ये भी है कि देखिए हम लोग पहले से बोला है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है शायद सही डायरेक्शन पे शायद नहीं चल रहा है, जिस गति से चलना चाहिए था नहीं चल रहा है। और ये हम नहीं ये कह रहा है, ये कोर्ट भी ये कह रहा है कि इवन ED का भी जो जिस वजह से रिपोर्ट फाइल करना चाहता नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमको भी अभी लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है तचिपुरु या PAGC के लिए नहीं कर रहा है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो दी वेलफेयर ऑफ दिस APPSC जो है, जो एक जो सिस्टम है इसको सुधार लाने के लिए है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को अगर 10 साल खींचेगा और जो डिप्राइव एस्पिरेंट है अगर 10 साल का बाद में अगर जस्टिस मिलने से तो वो तो जस्टिस डिले हो गया, तो शायद मेरा ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ये जो इंटरफेयर करना चाहिए। जी, और जैसा अभी ऑलरेडी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कह दिया है कि अगर मीटिंग करेंगे तो CM खांडू के साथ ही करेंगे, तो आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि CM कब तक आपको बुलाए या फिर आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग की तरफ से सोल्यूशन ही चाह रहे हैं, इसलिए पीसफुल धरना भी किया है। तो आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा या फिर आप लोग इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर CM खांडू की तरफ से आप लोग को हम लोग तो वही आशा कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का दुख दर्द को समझे और जो हम लोग का इंटीग्रिटी है, हम लोग का प्योरिटी है PAGC। हम लोग पहले से कहा है कि हम लोग कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी जो एंटी सोशल एलिमेंट से हम लोग बिलोंग नहीं करता है। हम लोग का जो इशू बेस्ड है, अगर इशू को सॉल्व कर देता है बोलने से वेल एंड गुड। अभी भी हम इसलिए चाहता है कि ये जो डिसीजन है शायद CS अकेला नहीं कर पाएगा, और हमको पता है कि ये जो एक पॉलिटिकल विलिंगनेस अगर CM सर का वहाँ से आएगा तो लड़का लोग का भी ये इच्छा है कि अगर हम लोग मीटिंग भी रहता है बोलने से या डिसीजन भी अगर कुछ देता है बोलने से, CM सर से अगर डिसीजन देता है बोलने से वही अप्रोप्रिएट रहेगा। इसलिए हम वही बोलना चाहेगा कि मेरा ख्याल से सबसे अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है अभी CM सर अपना खुद ही है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम लोग जो मीटिंग बैठा है CM अपना खुद ही कमिटमेंट दिया, तो अगर अभी CM नहीं बैठेगा तो उसमें क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम का जितना भी कम्युनिकेट किया है उसमें हम मीटिंग में था, नालो था और जितना मेरा 2-3-4 जो PAGC मेंबर था, अभी भी अगर एस्पिरेंट लोग अगर रहेगा और हम लोग रहेगा, मीटिंग का जो एक कंटिन्यूटी होता है, जो एक सोच विचार होता है, तो एक वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अगर उसमें ऐसे नहीं होने से फिर थर्ड पर्सन फिर बैठेगा तो लास्ट टाइम मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था उसमें एक आर्गूमेंटेटिव मूड में चला जाता है। और रहा जो आप अभी जो एक क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि इशू सॉल्व हो गया है, CM का स्टेटमेंट आया है, तो हम लोग स्पेसिफिकली अगर बोलने से हम लोग का तो अभी चार्टर ऑफ डिमांड में और यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पे जितना भी यहाँ पे हम लोग वो करके यहाँ पे चार्ट में हम लोग बना के दिखाए, बैनर पे दिखाया है कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ तक किया और हम लोग का डिमांड क्या है, किस वे तक करना चाहिए। तो बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिए ताकेश जेरंग को अभी तक टर्मिनेट ही नहीं किया और माइनस ऑफ मीटिंग पे ये लिखा गया है कि ताकेश जेरंग का इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा बोल के। तो वो फुलफिलमेंट एक बेस्ट एग्जांपल है कि CM सर अभी तक किया नहीं है, और कोर्ट मॉनिटर प्रूफ भी अभी 1 साल हो गया किया नहीं है। तो लाइक वाइज है और अंदर पे हम लोग डिटेली हम लोग जब CM सर को मिलेगा हम लोग अप्राइज किया जाएगा। और पुरु जी, आप लोग इंतज़ार करेंगे या फिर आप लोग का एक टाइमिंग करेगा, उसके बाद में आप लोग की तरफ से और कुछ और इनिशिएटिव लेने वाला या फिर स्टेप लेने वाले हैं ये कोर्स को लेकर? नहीं हुई, हम अभी जनता को बताया है, एस्पिरेंट लोग को बताया है कि हम लोग का जो 3 दिन का जो धरना है एडमिनिस्ट्रेशन का मुताबिक हम लोग इसको कॉल अप कर देगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग एक मौका दे रहा है कि आप एक समय ले लीजिए, बट हम लोग को भी एक जो आप जो लास्ट जो कमिटमेंट किया था उसको आप फुलफिल कर देने से ठीक है। नो डाउट आपके में भी आप लोग में भी कुछ कंस्ट्रेंट होता होगा, लेकिन हम ये आशा करता है कि आज का जो 3 दिन का धरना है इसका इम्पैक्ट और यहाँ का जो पार्टिसिपेशंस को CM सर पल्स को समझे, एस्पिरेंट का पल्स को समझे, और कल को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नहीं होगा हम तो वही आशा करता है कि और हम लोग को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का ही नौबत नहीं देने से ठीक रहेगा।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ये थे चेयरमैन पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी के तेजीपुरु जी। जैसे उनकी तरफ से कहा गया अगर सीएम मीटिंग में सीएम होना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि लास्ट जब मीटिंग हुआ था 18 फरवरी में, तब सीएम खुद थे। तो देखना ये होगा कि सीएम खांडू की तरफ से उन्हें इन्विटेशन दिया जाता है नहीं, और कब तक उनके साथ मीटिंग किया जाता है। हमारे साथ बने रहे, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहे।